रोशनी में अंधेरों को मिटते देखा। तेरे सपनों की राहों पर नया सवेरा खिलते रह देखा। संगतें तरल जलूं दो बस बाबा साहेब तेरी गूंज अब तक जिंदा। तेरे इरादों से बना मेरा हिंदुस्तान है। तेरी लिखी तकदीर ने दी हमें पहचान। हम तेरा नाम लेंगे जब तक ये जान है। तूने सा हर दर पर झुका नहीं। तेरी हर बात में था इंसाफ कहीं। तेरी तकलीफों ने राह बनाई जिससे मिली सबको नई जिंदगी। संगीत तरलू तो हारो बाबा साहेब तेरी गूंज अब तक जिंदा। तेरे इरादों से बना मेरा हिंदुस्तान है। तेरी लिखी तकदीर ने दी हमें पहचान। हम तेरा नाम लेंगे जब तक ये जहां है। हर मंदिर मस्जिद से ऊंचा नाम तेरा। तेरे सपनों में था सबका बसेरा। जो हक से महरूम थे उनको दिया तूने आसरा। तूने ही सिखाया सबका है भारत सारा। बाबा साहेब तेरी गूंज अब तक जिंदा। तेरे इरादों से बना मेरा हिंदुस्तान है। तेरी लिखी तकदीर ने दी हमें पहचाना। हम तेरा नाम लेंगे जब तक ये जहां है। जान की मशाल जलाकर अंधेरों में दीप जलाया। न्याय का संदेश सुनाकर नया एक युग लाया। संघर्षों से राह बनाई गया पर वह दीप जरा। सबको हक का हक दिलाया। स्वाभिमान फिर से जगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम रहेगा जब तक ये संसार रहेगा। समानता की बात जहां हो उनका ही सत्कार रहेगा। शिक्षा की देरियों को ज्ञान से काटने वाले जुम्बिखान का ग्रंथ लिबों कर भारत को संवारने वाली। हर वर्ग
सबको अधिकार गिराकर एक नई परिभाषा दी। बिना भेदभाव की धरती को अपने सपनों की भाषा दी। बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम रहेगा जब तक ये संसार रहेगा। समानता की बात जहाँ हो उनका ही सत्तार रहेगा। आजादी का नया सवेरा उनके सपनों में सजा था। समता, शिक्षा और मानवता हर शब्द में उनका वचन था। जिसने अंधेरों को रोशन किया, हर गुलामी से आजाद किया। नमन है उस पुरुष महान को जो बन गया संविधान का प्राण। बचपन की भूख प्यास और जहर जैसे ताने, पर न टूटे कभी, उठते रहे हर माने। धैर्य और साहस से जोड़ा हर पल, बाबा साहब ने बनाई अपनी एक कसरत। ऊंच नीच के बीच बाबा का आत्मबल, समता का संदेश सबके लिए किया सरल। जातिवाद की जड़ें खोखली कर दी, हर दिल में बसा दी एक नई कड़ी। बौद्ध धर्म को अपना किया, सबको गरीब समाज के समानता का सबको दिया मान। चौखट से बाहर निकली नई पीढ़ी की बात। लिखा जो संविधान बना वो हम सभी शान। हर अधिकार की आवाज बाबा साहब का प्रण। नफरत को त्याग कर प्रेम से बढ़े आगे, हर नागरिक का हो अधिकार। यही है माता की जागरूकता का आगे। बाबा साहेब ने दी हमें रोशनी, टूटे सपनों को दी नई जिंदगी। जान का दी जलाया उन्होंने, मेरे इत्तेफाक से हमें बचाया उन्होंने। शौकतों की आवाज बने साहेब, सबको हक दिलाने चले साहेब। लिंग ताब बेच बने साहेब, हर अभियान चले ले साहेब। नीली किताब ने इतिहास बदला, हर रन्या का उसने जवाब बदला। हक इंसाफ का
गीत सिखाया, जीवन का मतलब समझाया। कर्म और शिक्षा का पाठ पढ़ाया, कर्म और शिक्षा का ताज लगाया, ऊंच नीच का जाल लगाया। आज भी दिलों में नाम अमर है, बाबा सालेह भी ये मेरे हैं। समका कंसोरी का सपाते हैं, नाच भी कजराते हैं। तप की अग्नि में जलकर जो रोशनी बनाए, अधिकारों का दीप जलाकर अंधियारा मिटाए। हर शोषित की पुकार बने हर दुख का समाधान। हासे थे बाबा साहेब न्याय के वो रूप गाऊं। नमन तुझे तेरी युगल पार तू, तेरी राह मरहम शमे, तेरा सपना तेरा संदेश, हर जन्म में हम भवले। संविधान के पन्नों में जो जीवन की आस दी थी, हर इंसान के हक की खातिर जो लड़ता रहा बिना आँख के, न रुकने दिया न दिल की उनकी आवाज। सबको समान तो दिन पादी सारे भेद था। तेरी शिक्षा तेरी वाणी हर पीड़ित का है सहारा। तेरी लिखी वो इबारतें सजग बनाए हर भार। मां वर्गा कणशामा बूटा, मां वर्गा कणशामा बूटा मैनू जग विचों नजर ना आए। लैके इस तो शाम उधारी रब ने स्वर्ग बनाए। कुल दुनिया दे बूटे जड़ सुक्कियां मुरझा जावन, ऐ पर फुल्लां दी कुमलाया ये बूटा सुक जाए, ये बूटा सुक जाए। इस पंडाल विच बैठे सारे साथियों नूं मेरे वल्लों जय भीम जय भारत नमो बधाई। साथियों, अज इस पंडाल दे विच उस महान शख्सियत नूं असीं सादा सुमन दे फुੱਲ अर्पण करन दे लई उन्हां दी अंतिम अरदास दे विच शामिल होण लई इत्थे आए हां। सो पिछले 26 तरीक नूं 26 दसंबर 2025 नूं माता कैलाश कौर जी जो कि जस्सी परिवार के अनिखड़वां अंग माता जी जो कि अपने सवासां नूं पूरा करते हुए सानूं शरीरक विछोड़ा दे गए सी। ते अज उन्हां दी अंतिम शांति के लिए आत्मिक शांति के लिए अज जिन्ने भी रिश्तेदार सज्जन मित्र इत्थे पहुंचे ने जस्सी परिवार वालों
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰੀਟਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਮ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਵਿਜੇ ਰਾਣੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਈ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਨ ਕਰਨਾਈ, ਇਹ ਤਨ ਤੇਰਾ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕੀ ਡਾਟੀ, ਜਲ ਕੇ ਉਦਾਸ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਟੀ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਰੀਟਾ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੱਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ 1924 ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਧੰਮਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਧੰਮਾਚਾਰੀਆ ਜੀ, ਬਜਲ ਤਵੱਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। धन्यवाद। माता कैलाश कौर जी के जो सुपुत्र हैं डॉक्टर राहुल सर, उनकी फैमिली और ब्रदर, सभी लोग आगे आएंगे और क्षमा रोशन करेंगे, पुष्प अर्पण करेंगे और अगरबत्ती जलाकर आज की कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो सभी इधर आकर बैठ जाएंगे सारे लोग। सभी लोग बारी पेड़ फूल चढ़ा के, बाकी जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, जो भी माता कैलाश कौर के संपर्क में आए हैं, उन्होंने उनके साथ जो भी संपर्क हुआ उसे याद करें। आज का ही दिन है हम याद करने का। फिर हम फिर से अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। तो जो भी हमारा उनके साथ संवाद है उसे याद करें। आज के बाद वो हमें जो बिछड़ के गए हैं कि कभी हमें मिलने वाले नहीं हैं, तो हमें उनकी जो पुण्य कर्म है, जो कुशल कर्म किया है, उन्हें याद करते हुए हम उन्हीं की जो आज रस्म अदा करें, पुष्प, मोमबत्ती और अगरबत्ती। पुष्प
अनित्यता का प्रतीक है। जैसे उस पर सूरज खिलता है तो शाम को मुरझा जाता है, ऐसा ही अपना जीवन है कि जन्म है, उन्हें एक न एक दिन मुरझाना है, चले जाना है। दूसरा है अगरबत्ती है, जब तक अगरबत्ती जलती नहीं तब तक सुने। उसी तरह हमें भी अपने जीवन में शिव रूपी सुगंध फैलाना है तो अच्छे कुशल कर्म करने की जरूरत है, तो वो शिव का प्रतीक है। और तीसरा जो मोमबत्ती है, वो जिस तरह जल के प्रकाश देती है, उसी तरह हमें भी अपने अज्ञान रूपी अंधकार को जलाकर हमारे अंदर प्रज्ञा रूपी प्रकाश को फैलाना है। ये तीन चीजें ही हम बुद्ध को अर्पण करते हैं, तो तीनों प्रतीक के तौर पे हमारे जीवन के साथ जुड़ा है। तो उसी को याद करते हुए कि मैं भी आज अपने ज्ञान को जलाकर मेरे अंदर अंधेरा जो है उसे दूर करूँगा, मेरे अंदर की विजन को प्राप्त करने के लिए मैं अर्पण करता हूँ या करती हूँ। आखिरी सलाम लगा बैंक मिशन लगा आई एम गोइंग। जो पहली बार कुछ आया है उसमें आगे वाले मेहमान उनके परिवार के मेहमान बैठने के लिए रखते तो अच्छा रहता प्रबंधन के लिए। आप थोड़ा पीछे प्लीज कृपया तकलीफ के लिए क्षमा चाहूँगा। वो लोग पूजा करके आगे बैठेंगे, आगे बैठ जाइए सारे लोग। कोई बात नहीं, एक ही कहने को बात ही रहने दो, एक ही रहने दो, कोई बात नहीं। जिनको अर्पण करना है कर सकते हैं, बाद में बैठ जाइए। और जो लोग कृपया बैठ सकते हैं अंदर आकर बैठ जाइए प्लीज। जिन लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पण करना है उन पर आकर कर सकते हैं। सभी को एक न एक दिन जाना है जरूर, तो जाने से पहले कुछ छोड़ के जाना चाहिए, है ना।
तो इस संस्थान के लिए आप अपनी श्रद्धा से जो कुछ भी अर्पण करना चाहते हैं अर्पण कर सकते हैं अपनी श्रद्धा से। खुशी जो समय होता है उसमें करना तो अभी हम सभी आज के बाकी लोग आराम से सुनना है। तो जो भी बहनें बैठे हैं प्लीज हमारे दिल से जो भी श्रद्धा से मंगल देते हैं कि वे वो करते हुए हम आज की पूजा शुरुआत करें। Veeramani Pura
शिखापदं समादिनं साधु साधु साधु। सकारात्मक पेंसिल पहले मैं बोलूं, आप मेरे पीछे बोलिए। मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। खुले हाथी दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति सादगी अति संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सच्चाई पूर्ण व्यवहार का मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति सुस्पर्श अति प्रदीप करके मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। साधु साधु साधु। बुद्ध पूजा। एकं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्स श्रीपादशरीरे पूजे निबुद्धं कुसुमेन नेन पूयेन नीतेन लभामि मुखं पूपं विनाय वीर्यकायं मे कायो तथायापि विनाशवम् धनसायपदीपेन दीपेन तमधंसिनोदन् सुगन्धिकाय वदनम् अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथागतं वे बुधाश्रमिम्बे सकलदशदिशे केशलोमानिधातुरुन्दे सर्वेऽपि भूतं दशबलतनुजं बोधिचैत्यं नमामि वन्दामि चैत्यं सर्वठानेषु पतितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा। जो माँ का रिश्ता है दुनिया का सब तो खूबसूरत प्यारा निੱਘਾ रिश्ता है। शायर लिखता है कि दुनिया उत्ते पर्वत लखां कुछ इस तो उच्चियां थावां ने कि दुनिया उत्ते पर्वत लखां कुछ इस तो उच्चियां थावां ने कंडे जिन्हां छुपाले इक विच कुछ ऐसियां राहां ने चीसां लै असीसां दिंदी जख्मां बदले कसमां भी अपने लिए सरताज कदे भी कुछ नहीं मंगिया मामा ने कुछ नहीं मंगिया मामा ने। सो ये जिहड़ा अनिखड़वां रिश्ता है दुनिया का सब तो पाक पवित्र रिश्ता अज माता कैलाश कौर जी को याद करते हुए उन्होंने जीवन संघर्ष को
याद करते हुए एक बार फिर तुसी इस स्थान ते एकत्र होए हो। मैं एक बार फिर रिस्पैक्टेड आनंद राहुल जी वालों माता जी की बेटी रतन राजिका जी, रिस्पैक्टेड शीतल मैमी जी वालों, डॉक्टर राहुल जी वालों, राम राहुल जी वालों, जिंदर राहुल जी वालों एक बार फिर सारे रिश्तेदारों का मैं जियां नूं आखदा हाँ। सो साडे दरमियान साडे बहुत ही सत्कारयोग रिस्पैक्टेड जोगिंदरपाल चिक्का जी जो कि मिशनरी गायक ने, फेसबुक से बहुत बार इन्होंने सुनिया तो अज इन्हों लाइव सुनने का मौका मिले है। तो अज के इस मौके पर अपनी एक रचना लैके आप जी के रूबरू होंगे। मैं रिक्वेस्ट कराँगा रिस्पैक्टेड जोगिंदरपाल जर्मन तक जो आए ने एक रचना के नाल आप जी के रूबरू होंगे। रिस्पैक्टेड जोगिंदरपाल जी। सत्कार जो इस पंडाल में एकत्रित हुए सारे साथियों जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। सो अज के इस श्रद्धांजलि समारोह में माता जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। वक्त बड़ा बलवान बेलुका ना पूछ के किसे नूं आवे, वक्त दी चाल अनोखी वे सजनों, ए तारा ज्यों रंग बनावे, जो दुनिया ते आया ओने के दिन जाना ही हुंदा है। कोई पहला कोई मगरूं, ए रब दा पाना हुंदा है। समय समय दियां गल्लां बेरैना कुछ भी ना, ज्यों समुंदरी छला बेरैना कुछ भी ना। समय समय दियां गल्लां बादशाहां तो हुंदे कई फकीर देखे, खुसन खुशियां हून बड़े दलगीर देखे। खुसन फरे भी मल्ला वे रहना कुछ भी ना। समय समय दियां गल्लां वे रहना कुछ भी ना। कादा करिए मान ये जिंदगी 4 दिनां दी, सदन हुस्न दी खान जवानी 4 दिनां दी। टोए रहने ना विच गल्लां, टोए रहने ना विच गल्लां वे रहना कुछ भी ना। समय समय दियां गल्लां वे रहना कुछ भी ना। ना कदर करे इंसान जिथे इंसानां दी, की ओनू पहचाने फिर भगवानां दी। करने की खोखले टल्लां वे रहना
कुछ भी ना समय समय दिया गल्ला मेरना कुछ भी ना तीरथ ना कोई वध के हो जिंदे मापिया तीरथ ना कोई वध के जिंदे मापिया तू मिलनी ना दरवाजे वैन भला पिया तू नैनू हंजू पाउंदे ठल्ला मेरा कुछ भी ना समय समय दिया गल्ला मेरा कुछ भी ना लोड़ बंद जे खाली दर तू मुड़ जावे काम की है वो माया जो ऐवे रुड़ जावे दौलत कम की खूंजे खल्ला दौलत कम की खूंजे खल्ला बेना कुछ भी ना समय समय दिया गल्ला वेरना कुछ भी ना जिंदे खाली ने सब आए जाना खाली आ दुनिया चलावण वाला इको ही बलिया जिंदे खाली ने सब आए जाना खाली आ दुनिया चलावण वाला इको ही बलिया सब ओदियां चालां चलना सब ओदियां चालां चला बेरना कुछ भी ना समय समय दिया गल्ला बेरना कुछ भी ना बेरना कुछ भी ना समय समय ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਦੋ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੱਸੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੱਸੀ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣਾ 2023 2024 ਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਸੋ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਡਾਕਟਰ ਥਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸੋਹਣ ਸਹਿਜਨ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁੱਲੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਨਾਇਆ। ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੁੱਲੇ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦੇਣ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪ ਪਾਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੱਜ ਢੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਮਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ। ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਧੰਮਾਚਾਰੀਆ जी। बेटा बेटी पुत्र पुत्री नातू सब कुछ जो हरा भरा है वो माँ की वजह से है ना। तो आज उनके अंतिम जैसे हम श्रद्धांजलि देते हैं तो हम सभी जानते हैं, सभी को पता है कि जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन जाना है, जो आया है वो जाएगा। तो हम सभी को इस बात को अपने मन में रखते हुए सुबह उठते शाम को सोने तक याद रखना है, मैं आया हूँ जाने के लिए। अगर इस बात जब हम याद रखते हैं तो हमारे हाथ से ना कोई दुख दिया जाता है किसी को, ना दुखाया जाता है, ना कोई बुरी बातें हो जाती हैं। लेकिन जब हम भूल जाते हैं कि मैं तो स्थायी हूँ, सदा रहने वाला हूँ, तो फिर रोज लड़ते झगड़ते अपनों से ही लड़ते हैं। औरों से लड़ने की हिम्मत नहीं है हमारे पास, लेकिन हम लड़ते भी अपनों से ही लड़ते लड़ते मर जाते हैं। तो आज हम सभी ने माता कैलाश कौर जी के अंतिम अरदास पर कुछ बातें हमें भी चिंतन करने को कह के गई है। कोई भी जाता है तो जो पीछे वाले को एक संदेश छोड़ के जाता है, देखो मैं तो चला हूँ या चली, अब आप सोचो अगली बारी हमारी है या नहीं है? क्या अगली बारी हमारी है? कोई नहीं बोल रहा, किसी को जाना अच्छा नहीं लगता, आ गए हैं जाना नहीं चाहते। लेकिन ये नेचर का नियम है कि जो आया उसे जाना, जो दिन आए सो दिन जाए। तो हमें भगवान बुद्ध ने इस बात को सुंदर भाषा में कहा है। क्या कहा है? अनिच्चा संखारा उपादवे धमिनो उपजित्वा निरुचंती देशम उपशमशको। कहते हैं सभी संस्कार अनित्य है, जो भी उत्पन्न होता है वो एक न एक दिन विलीन होने वाला है, और जो उसी से संभलता है वो फिर निर्वाण की ओर जाता है और सुख की अंतिम कड़ी में जा सकता है। अगर हमने हमारे अकुशल कर्मों को अगर हमने समझ लिया और उसे छोड़ना शुरू कर दिया तो हम निब्बान की ओर जा सकते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि हमें अनित्यता के सिद्धांत को हमें समझना है।
जब हम जन्म लिया था, आप सोचिए कितने सोने लगते थे, सभी लोग आते थे, जब आते थे, पप्पी आते थे। आज कोई पास में आता है? खौखारा बुढ़ा खांसता रहता है, कोई पास में नहीं आएगा। आता है क्या? सोचो जरा, समय चला गया, बदलता गया, बदलते 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 आज हमारी उम्र 40, 50, 55, 60 के ऊपर आ गई। तो ये कुदरत का क्रम है। जैसे हम निर्माण हुए, बढ़ोतरी हुई, बढ़ोतरी होते 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 अंतिम तक निरुष्ट होना है, इस धरती से चले जाना है। तो हम सभी को जैसे आज माता की ओर चले गए, उसी तरह हमें भी मृत्यु आने वाली है, आज नहीं तो कल। लेकिन ये पक्का है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कैसे हमें पक्का है। तो जब हम जाते हैं, काशी जाते हैं ना, तो ये रेलवे का बुकिंग करते हैं, तो टिकट बुक कराते हैं। कभी कभी टिकट कंफर्म मिल जाती है, लेकिन जब नहीं मिलती तो क्या टिकट मिलती है? वेटिंग में होती है। तो वो वेटिंग टिकट डॉक्टर राम जी उन्होंने किया, वो माता ही अपने बच्चों के लिए सब कुछ निशावर करके जाती है। वैसे ही उन्होंने वो काम करके दिखाया कि अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया। भले उस जमाने की अवस्था कितनी भयंकर रही हो, लेकिन उन्होंने अपने आप आज सब हम यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि बेटे में उन माता की गुण है और उन्होंने भी आगे समाज में इस रौनक लाई। तो कोई भी जाता है तो कुछ करके जाता है। वैसे ही हमारे जीवन के लिए, मान लो अभी हम माता कैलाश कौर जी का फोटो लगाया है ना, अभी वो हमारे बीच में शरीर रूप में नहीं है, लेकिन जो उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, उनके साथ भी याद करेंगे, उनके सामने वो साक्षात होती है मन में। तो कुशल कर्म हमेशा सामने रहना है। तो हमें भी उन्हीं की तरह अपने मन में सोच के कि शारीरिक रूप से अच्छे कर्म करते करते ही हमें चले जाना है। अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किया आज, तो सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि आज का समय ही मेरी जीवन है। लोग सोचते कि हमें हमारे आपसी झगड़े, टंटे, फसाद मिटा देना चाहिए, है? कभी भी कर सकती है। तो क्या झगड़े लेकर जाना? क्या करना चाहते हैं? हमें अपने सारे झगड़े, फसाद वो सारे मिटा देना है। अगर सुख से जाना है, आनंद से जाना है, दुखी मन से नहीं जाना है, तो हमें अपने झगड़े, टंटे, फसाद जो भी अकुशल कर्म है उसे कुशल कर्मों में बदल के जाना है। और हमारा जीवन बहुत अल्प है। कोई नहीं कह सकता कि मैं 5 साल जीऊंगा, कि 10 साल जीऊंगा, कि 20 साल जीऊंगा, 50 साल जीऊंगा। कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन जो आज का समय है, उसी को आप गारंटी से कहते हो आज मैंने अच्छा जीना है। बस अगर आज हमने अच्छा जीवन जी लिया तो हमें कल की चिंता नहीं, फ्यूचर की भी चिंता नहीं। कल जो हो गया वो सिखा गया कि मेरा कल तो ऐसे ही चला गया, लेकिन आज मैंने एक कुशल कर्म करके जाना है, क्योंकि मुझे भी तो इस जगह छोड़ के जाना है। यहाँ से कई सारे लोग आए इस धरती पर और कई सारे चले गए, उसी में हम भी एक छोटे से जीव मात्र हैं। तो हमारा कर्म ऐसा अच्छा हो, ऐसी करनी कर चलो, है ना? क्या कहते हैं, जग से अमरोई, है ना? क्या करना है कि हमने हंसते जाना है या जग को रुलाते जाना है? हमें सोचना, हमें ऐसा कर्म करना है कि जग हमें याद करे। बाबा साहब का जीवन देखो, बुद्धा का जीवन देखो, गुरु महाराज का जीवन देखो, कबीर साहब का देखो। तो इन्होंने
ऐसा कर्म करके गए, ऐसा जीवन जी के गए, तो आज हम उनको याद करते हुए हमारे जीवन को उन्हीं से प्रेरित करते हुए हम अपने आप में उन्हीं की तरह बनने का प्रयास करते हैं। तो हमें अगर हम देखें तो कवि साहब भी एक सुंदर बात कहते हैं, ये तन कांच का कुंभ है, लिए फिरे जो शाम, ये तन कांच का कुंभ है, लिए फिरे जो शाम, टपका लगा टूटी गया, कुछ न आया हाथ कबीरा, कुछ न आया हाथ। कबीर साहब कहते ये शरीर कांच का एक कुंभ घड़ा है, जब ठपका लगता है तो फूट जाता है, उसी तरह हमारा ये शरीर जब फूट जाएगा तो कुछ भी हाथ नहीं है ना, है या लगता है कांच की तरह। आप देखो कोई श्योरिटी नहीं है हमारे जीवन की, सब अनिश्चितताओं पर निर्भर है। अगर ये अनिश्चितता अगर हमने जानी नहीं, उसके ऊपर काम नहीं किया, तो ऐसे ही ये फूट जाएगा, कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। तो ये बात हमें समझना है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता है। हम क्या करते, मैं मेरा, अपने अहंकार अज्ञान के कारण अपने जीवन की उत्तरगुण में घूमते रहते, अहंकार में रहते, ज्यादा ईगो में घूमते रहते, बेमतलब के ईगो में हमारा जीवन चला जाता है। एक दूसरे के साथ हम दूसरों के साथ अपना रिश्ता खराब हो गया है। उसे आज जाके जो समझदार है उसने अपने आप में सुधार लाने के लिए पहल करनी पड़ेगी कि हाँ मैंने जाना है तो मैंने झगड़ा लेकर नहीं जाना, जिनके साथ भी झगड़ा हुआ है उनसे हाथ जोड़े माफी मांगे, जाना है। हमारा कर्म अच्छा करना है, हमें अच्छे कर्म करने जाना है। कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लगे है मेरा कबीरा, क्या लगे है मेरा। कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं है, तो क्या कहना चाहते हैं, किसको कहते हैं? वो नेचर को कहते हैं, कुदरत को कहते हैं। कैसे कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं। जैसे ये शरीर है, ये पृथ्वी से बना है, पृथ्वी से बना है, अंदर पानी भी है, हवा भी है, अग्नि भी है, अवकाश भी है, ये सारा हमने नेचर से उधार लिया है। वो कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, यानी सारा मैंने नेचर तुझसे लिया है। जब मैं तेरा तुझको सौंप दूँ तो क्या लागे मेरा। जब मैंने पृथ्वी के शरीर को छोड़ देता हूँ, शरीर जब जल के जमीन में मिल जाती है, पानी पानी में चला जाता है, आग आग में चली जाती है, हवा हवा में चली जाती है, और जो मैंने जगह हिरण की वो भी खाली हो जाती है, तो फिर मेरा कहाँ है? कुछ भी नहीं है। फिर अकड़ किसकी, गुमान किसका, घमंड किसका, ईगो किसका? यही हमें समझना है कि जब मेरा ही मेरे मुझ में कुछ नहीं है, तो फिर मेरी अकड़ कहाँ गई, मेरा ईगो कहाँ है, मेरा घमंड कहाँ है? ये तो फोकट का लेकर घूम रहे सिर पे पग बांध के। तो हमें इस बात को समझना है कि कबीर साहब ने बहुत सुंदर कहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम आपस में भाई से लड़ते हैं, परिवार से लड़ते हैं, और हम अपनी कुशल कर्म नहीं कर पा रहे। तो यहाँ हमें कुशल कर्म करने की जरूरत है। और जब हम कुशल कर्म करना शुरू करते हैं तो हमारे मन में किसी के प्रति राग नहीं होता, द्वेष नहीं आता, अज्ञान से हम भरे नहीं होते,
सबके प्रति विनम्र प्रेमाल, है ना, प्रेम से बोलेंगे। हम प्रेम से बोल भी नहीं पाते ना। तो भगवान बुद्ध ने धम्मपद के गाथा में सुंदर गाथा कही है कि परिचन विजानन्ति मयि में तयमान से एच तत्त जानन्ति तत्तो सम्मन्ति में गगा तत्तो सम्मन्ति में गगा। क्या कहते हैं कि कुछ लोग ये नहीं जानते कि वे भी मृत्यु की ओर जा रहे हैं, और जो ये जानते हैं उनके झगड़े सब कुछ समाप्त हो जाते हैं और बिल्कुल चंद्रमा की तरह प्रकाशमान होते हुए जाते हैं। तो हमें हमारी जीवन की अगर शुद्ध अवस्था चंद्रमा की तरह बनानी है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मेरी अकुशलताएं कहाँ कहाँ हैं, मैं कैसे अकुशल करता हूँ। हमें ये नहीं मालूम कि जब हम बोलते हैं तो भगवान बुद्ध ने बहुत ही सुंदर बात कही। आचार्य पटिशन की कहानी से मैं थोड़ी सी समझाने की बात करूँगा कि आचार्य पटिशन बहुत ही वयोवृद्ध भिक्षु थे और उनकी उम्र काफ़ी हो गई थी। तो वो उनको 500 अरहतों के बीच में पटिशन जी अपना धम्म सीख रहे थे। लेकिन भगवान बुद्ध के एक ऐसे विनय को या कुछ नियम को, तो पहला भिक्षुओं के लिए नियम था कि कम से कम एक गाथा आनी चाहिए भिक्षु को। लेकिन ये पटिशन इतने वयोवृद्ध थे कि उन्हें एक भी गाथा नहीं आती। तो 500 अरहतों के बीच में रखते हुए भी 2 साल हो गया, 500 अरहतों उनको एक गाथा नहीं सिखा पाए। तो फिर वो सारे विचार करते हैं, यार हम क्या कर रहे हैं, हम 500 होकर भी एक को नहीं गाथा सिखा सकते, हम कमजोर हैं। वो ये नहीं कह रहे कि ये कमजोर है, हम कमजोर हैं, हम सिखा नहीं पाए। चलो भगवान के पास जाते हैं, हम गाथा नहीं सिखा पाए, हमें क्षमा कीजिए, कृपया आप ही कुछ कीजिए। और वो अपनी क्षमा याचना करके वो चले जाते हैं। भगवान सोचते अपनी प्रज्ञा करुणा की दृष्टि से उनको देखते कि पटिशन उसके कर्म पढ़े लिखे नहीं थे, उस समय वयोवृद्ध हो गई थी, उनकी जो याददाश्त थी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो गाथा जाते। तो भगवान का उन्हें कहते हैं एक ही गाथा, कायेन समरो साधु वाचाय समरो साधु मनसाय समरो साधु सपद समुदो भिक्खु सब दुखा विमुच्यते। इस गाथा के भगवान उस गाथा का अर्थ क्या है कि शरीर से संभल जाओ, वाणी से संभल जाओ और मन से संभल जाओ। जब आप सभी इन काया वाणी और मन से संभल जाओगे तो आप दुख से पार हो सकते। तो भगवान मुझे और कृपा करें, उसका अर्थ बताएं। तो बोलते काया से सौरव का मतलब क्या है, समझने वाली बात है। नहीं, वाणी से हम सभी, देखो हम सभी लोग ऐसे हैं, मैं भी आपके साथ, हमें हमारे बोलने का तजुर्बा नहीं, कभी भी कुछ भी बोल देते, फिर बाद में पंगा हो जाता, फिर माफी मांगते। तो माफी मांगने की नौबत क्यों आई, क्योंकि हमारी वाचा बेव्यर्थ में निकल गई, न बोलने वाली बात बोल गई। हमें बोलना क्या था और